जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिएक्शन सीरीज के एक और वीडियो में। और इस वीडियो का टाइटल है इस्लामिक कंट्रीज गोइंग टू एक्सेप्ट इजराइल, वी आर इजराइल ऑफ चाइना पब्लिक रिएक्शन। ये जो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, सो नायला मैम के चैनल से लिया गया है और वीडियो का पूरा क्रेडिट नायला मैम को जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली की जो मीटिंग चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे पाकिस्तान के इस समय के जो पीएम है, मतलब करंट टाइम जो बोलते हैं ना, मतलब फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं, मतलब बस कार्यभार संभालने के लिए जो रखे गए हैं, काकर जी। तो काकर जी से वहाँ से पूछा गया कि भाई पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन किस तरीके का है। तो काकर जी थोड़े से ओवर स्मार्ट बन गए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका और इजराइल का रिलेशन है, आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि जो अमेरिका है और इजराइल के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मतलब प्रगाढ़ है। इजराइल में काफ़ी सारे ऐसे जो यहूदी हैं जो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी में अपना वैल्यू ऐड करते हैं, बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे से रिलेशंस इजराइल और अमेरिका के बीच में है। यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान के जो मंत्री काकर जी ने वही यहाँ पे तुलना कर दी। We are very clear that there are people who would qualify Pakistan as China's Israel. It is probably more a good analogy for American audience because you do understand and appreciate the value of Israel for United States. काफी सारे ऐसे देश हैं, 36 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो इजराइल को देश मानते ही नहीं हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इजराइल को देश मानते ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर काकर जी ने इजराइल को कंट्री मान लिया, तो देखो मतलब यहाँ की जो पब्लिक है वो क्या रिएक्शन देती है इसके ऊपर। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसराइल का टॉपिक है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 6 से 7 इस्लामिक कंट्रीज़ हमें जो है एज अ मुल्क कबूल करने जा रही है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात की जा रही है। इससे पहले अगर हम इब्राहिम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, सऊदी अरब ने भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, इसके साथ साथ सूडान ने, बहरीन ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। क्या उन 6-7 इस्लामिक कंट्रीज़ में हमारा भी नाम है? नहीं, हमारा नाम तो कोई नहीं है। हम इसराइल को एक्सेप्ट कभी कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, इसराइल की हकीकत है ही नहीं है। क्या हकीकत है? वो तो एक फ़लस्तीन उनके मालिक थे ज़मीन के। अच्छा। वो क्योंकि एक जिस तरह ये हमारे मुल्क में रजीम चेंज हुआ है, 18वीं सदी में एक चेंज ओवर था, वो पूरा कंट्रोल यहूदियों के हाथ में आ गया। पूरा निज़ाम इस वक्त वो चल रहा है। उस निज़ाम की वजह से उन्होंने उस वक्त उन्होंने कहा हमें भी एक जगह चाहिए, जब सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा। तो चलिए वो तो हिस्ट्री होगी ना। अगर हम इमरान खान की बात करें, उन्होंने भी ये बात की थी कि हमें इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या वजूहात है कि हमने आज पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हो गए, हमारी क्या आइडियोलॉजी है वो बताएं ज़रा। हमारी आइडियालॉजी हम क्योंकि उस वक्त दुनिया में 2 मुमलकतें मार्ज वजूद में आई, 2 नज़रिए पे। एक तो हम एज ए बीइंग मुस्लिम पाकिस्तान पहली मदीना के बाद स्टेट थी जो एक नज़रिए की बुनियाद पर आई। तो सऊदी अरब ने फिर उनको क्यों एक्सेप्ट किया? वो हमें सऊदिया से नाम लाए, सऊदिया की अकल के साथ हमारा क्या ताल्लुक? हाँ, लेकिन हम सऊदी अरब को बहुत फॉलो करते हैं ना कि इस्लामी मुल्क है, वैसे ही शरिया वही कानून। सऊदी अरब भी तो इस्लामी दुनिया के कानून बनाता है। पाकिस्तान का ना यही प्रॉब्लम है, एक कभी खुद को सऊदी के साथ में रख लेगा, पीछे सऊदी को अपना बाप बना लेगा, कभी ये टर्की को बना लेगा, कभी ये ईरान को बना लेगा, कभी ये कुवैत को बना लेगा। तो जो भी मतलब जो कंट्री है ना, जो जिसकी मतलब उस समय चमक धमक रहती है, पाकिस्तान खुद को उसके साथ जाके खड़ा कर देता है। इनकी खुद की कोई पहचान नहीं, इनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। 47 में भारत से आप अलग हुए, भारत के साथ में अलग होके आपका अपना एक नया देश बना, भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आपका जन्म हुआ, आपके पास अच्छा मौका था खुद की अपनी एक आइडेंटिटी बनाने का, लेकिन नहीं, मतलब आपको कुछ रहने किसी के साथ में, मतलब बोलते हैं ना कि जब पड़ोसी जब चॉकलेट देता है तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको पापा बोलने लगते हैं। पाकिस्तान के केस में ऐसा ही है। तो वही है, अंकल वही बोल रहा है जो मैडम ने सवाल पूछा है, बहुत जायज़ सवाल पूछा है। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है, आप कभी सऊदी के साथ खड़े हो जाओगे, कभी आप कुवैत के साथ खड़े हो जाओगे, कभी आप टर्की के साथ खड़े हो जाओगे। चल वो बाई डिज़ाइन मुल्क बने हैं जो ये मुसलमानों को ज़बान के बेस पे उनको तकसीम कर दिया गया जब सल्तनत उस्मानिया टूटी। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। आपको क्या लगता है कि जो इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा 6 से 7 इस्लामिक कंट्रीज़ हमें कबूल करने जा रही हैं, क्या आपको लगता है उसमें पाकिस्तान भी होगा?
अगर कोई करता है तो करता रहे, हम मुसलमान नहीं तस्लीम कर सकते। ठीक ठीक है, है। हमारा एक अपना निज़ाम है, अपना मुसलमान है, अपना कुरान है, हम उनके पीछे नहीं जा सकते। जो हमारे को अपना इस्लाम बताएगा हम वो करेंगे। ठीक हो गया। वो कुछ भी हैं, हमारा उनसे वास्ता नहीं। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज उनको कबूल कर रही हैं तो फिर वो उनको इस्लाम इजाज़त देता है और पाकिस्तान को सिर्फ इजाज़त नहीं दे रहा। नहीं, देखें, इस्लामी जो मुल्क हैं अगर उनको वो इजाज़त दे रहे सबसे बड़ी बात है सऊदी अरब ने उन्हें कबूल किया है। सऊदी अरब जो है ना वो एक मुख्तलिफ शायर है, अपना उनका एक अलग माहौल है, हम लोगों का अलग माहौल है। हमारा इसराइल का क्या माहौल है? बहुत फ़र्क है, हमारा और उनका नहीं मिलता। क्या जैसे इसराइल की जो बात करते हैं, इसराइल की जो यहूदियों की तालमूद जो उन्होंने बैग पे रखी है, कभी उसका एक चैप्टर भी दुनिया के सामने ओपन हो जाए, ये सारी दुनिया उनसे नफरत करे। अच्छा। वो तो हमें इंसान नहीं तस्लीम करते। अच्छा। अगर आप देखें इसराइल की अगर पावर की बात करें, छोटा सा मुल्क है, टेक्नोलॉजी में मास्टरमाइंड है, सबसे ज़्यादा पीएचडी इसराइली करते हैं। इस वक्त अमेरिका को जो इंटेलिजेंस है इसराइल प्रोवाइड करे। अगर हम भारत की बात करें, भारत को भी इंटेलिजेंस इसराइल प्रोवाइड करे। और अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में यूएस के अंदर एक मीडिया से खिताब करते कहा है कि हमारी और चाइना की दोस्ती ऐसी है जैसे इसराइल और अमेरिका की। तो क्या हम कनाडा चाइना के लिए इसराइल जैसी सर्विसेज दे रहे हैं? देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। मैं क्यों प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, मैं अपनी सोच की बात करता हूं। चलिए आपके साथ मैं सबसे बात करूंगी, आप क्या कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें इसराइल के साथ क्यों मिलाया? वो तो हिंदू है, क्या कि हम चाइना के लिए इसराइल हैं। वो हिंदू पॉलिसी है उनकी, हमारे मुसलमान की पॉलिसी पाकिस्तान की। इसमें हिंदू पॉलिसी कहाँ से आ गई? वो यही है कि वो हमारे साथ नहीं रल सकते हम, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो फिर आपके जो वजीर आजम है, हमारे वजीर आजम, उसने क्यों कहा कि चाइना के लिए पाकिस्तान ऐसा है जैसे इसराइल? पता नहीं, ये तो उनके वजीर आजम की मर्जी है ना जी। हमारे तो वजीर आजम अंग्रेज के पिट्ठू हैं। हमारे वजीर आजम अंग्रेज के पिट्ठू हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे जैसे इसराइल। जो अमेरिका की पनाह में रहता है वो इधर पाकिस्तान में रहता है। जो अमेरिका की पनाह बात नहीं मानता उसको उतार के नीचे फेंक देते हैं। तो अब देखिए पूरी दुनिया हैरान है कि इसराइल को तो हमने कभी मुल्क ही नहीं माना, और उसने ये कह दिया कि ये जो इसराइल है, जिस तरह से इसराइल और अमेरिका की दोस्ती है उसी तरह से चाइना और पाकिस्तान की है। चाइना तो सिर्फ हमें लोन देता है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। ये हमारा जो मुल्क है ये तो इतना कि ये अपना पेट भरने की खातिर अपना दीन मजहब बेच देते हैं। अच्छा, हम अब किस वजीर आजम की बात करें? चलिए ये उन्होंने सही कहा कि हम इसराइल की तरह हैं चाइना के लिए। नहीं, हम गलत है ये। चाइना हमें क्या देता है? चाइना ने तो कभी फ्री पैसा नहीं दिया, जितना भी दिया लोन दिया। तो जो भी देता हमें लोन नहीं देता, फ्री हमें कौन देता है? उसने हमें डेट ट्रैप में फंसाया। अगर हम इसराइल और अमेरिका की बात करें, जैसे हमारे वजीर आजम ने कहा, तो अमेरिका इसराइल को बिलियन ऑफ डॉलर एड देता है, फ्री में देता है, कर्ज नहीं देता। लेकिन चाइना तो हमेशा हमें कर्ज देता है। तो बेटा हमें तो जो भी देता कर्ज देता, फ्री तो हमें कुछ भी नहीं देता। जो जब मिलता वो वजीर आजम खुद लेके भाग जाते हैं। जिंदगी कैसे गुजर रही है पाकिस्तान में, ये बताएं। जिंदगी तो मौत से भी बदतर गुजर रही है। मौत से बदतर गुजर रही है, क्या वजह? जो हालात ही इतने में, तेल महंगा, हर शय महंगी, गरीब आदमी अब किराया दे या बिल दे तो खाएगा किधर से? ये जो वजीर आजम है हमारे सारे चोर के बच्चे लेके इधर से भाग जाते हैं। हमें तो इधर ना जीने के लिए ना हम मरने के लिए। कोई मदद नहीं है। कोई मदद नहीं है। जो वापटा की तरफ जाते हैं वो कहते हैं भाई ये उतारो। हम क्या करें? हुकूमत ने ऐलान किया, हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है? हुकूमत तो जो भी आता है वो अपने पेट भरने के लिए आता है, पैसे लेता, कर्ज लेता, लेकर भाग जाता, हमें तो छोड़ जाता मरने के लिए। हमें तो बस यही सिखाया जाता, फलां तुम लोगों का दुश्मन है, फलां तुम लोगों का दुश्मन है, लेकिन अपनी आवाम मर रही है उसका तो कोई नहीं सोच रहा। अब अपना खुद दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद है। व्हाइट वाले अंकल ने बहुत सही बात बोली है कि आप अपने दुश्मन खुद हो, और इतना जब बुजुर्ग आदमी जब एक्सेप्ट कर रहा है उस सच में भाई मतलब मुझे बुरा लगता है यार। मतलब एक ह्यूमन हमारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और अपने मतलब पापा की जो उम्र का कोई आदमी इस तरीके से बात बोलता है कि हम ना जीने में हुए ना मरने में हुए, महंगाई इतनी ज़्यादा है और उस तरीके से है, तो सोचो कि कितना बुरा लगता है। मतलब ठीक है, इनके जो बच्चे होंगे वो क्या सोचते होंगे। तो जो आसपास के जितने लोग बैठे हैं इनको इतना अक्ल नहीं है कि हमें क्या चीज़ सोचना चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। हम दूसरे को बुरा तो बोल रहे हैं लेकिन हम अपना अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसका दिमाग किसको चलाने को नहीं होता क्या? अच्छा, ये 5-6 इस्लामिक कंट्रीज़ की जो बात की जा रही है कि आपसे भी बात करेंगे कि वो आपसे भी बात करेंगे, वो इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है, क्या उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है?
नहीं पाकिस्तान, आप सामने आए कैमरे में, हाँ जी, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि सारी इस्लामिक कंट्रीज इसराइल को एक्सेप्ट करती जा रही है। सऊदी अरब ने भी कर लिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी कर लिया, बहरीन ने भी कर लिया। आखिर हमारी आइडियोलॉजी क्या है इसराइल को लेके? क्योंकि मुसलमान और यहूदी कभी एक नहीं हो सकते। तो फिर सऊदी अरब भी तो मुसलमान है, वो कैसे एक हो गए? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि काफिर और मुसलमान ये कभी एक नहीं हो सकते। हमने अपने नबी की हदीस को मानना है। ठीक हो गया। हमने किसी वज़ीर आज़म को, किसी वज़ीर आला को, किसी गवर्नर को नहीं मानना। हमने अपने नबी की बात माननी जो हमारे नबी ने फरमाया। मतलब हम कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर है हम यूज़ कर रहे हैं, उनके बनाई हुई चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं, वो हम यूज़ कर लेते हैं, तब हमें काफिर नज़र नहीं आते। लेकिन बाद में हम इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। वो तो एक दुनियावी काम के लिए हम ये इसको इस्तेमाल करते हैं ना, वो दुनियावी चीज़ के, वो दुनियावी चीज़ है। लेकिन अगर हमें कोई बंदा कबूल ही नहीं है तो उसकी बनाई हर चीज़ को रिजेक्ट करें। टेक्नोलॉजी आप उनकी यूज़ कर लेते हैं इसराइलियों की, तब वो ओके है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं हमें एक्सेप्ट करो एज अ कंट्री, तब हम कहते हैं ओके नहीं। मैंने ये अर्ज किया तो वो तो दुनियावी काम के लिए है ना। लेकिन हाँ जी, पहले आपसे मैं आप जी, क्या आप मुस्लिम हैं? ये इसी तरीके से हो गया ना। हमारे में एक कहावत है कि गुड़ खाना और गुलगुले से परहेज करना। मतलब आदमी गुड़ खाएगा कि मतलब है, लेकिन गुलगुले से इसलिए परहेज करेगा क्योंकि वो मीठा है। तो इजराइल की टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, सब कुछ आप करोगे मतलब, लेकिन इजराइल को कंट्री नहीं मानोगे। मैं मुसलमान हूँ तो मैं डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात कर रही हूँ। तो जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं डिप्लोमेटिक, जो डिप्लोमेटिक की ज़बान आपको पता है किस ज़माने में उन्होंने डाली हमें? उन्होंने कहा दुनिया में सबसे बदतर, कुफर से बदतर मुनाफकत है। ठीक हो गया। तो जब रेवोल्यूशन आया, जो ये कौम मुत्तहिदा कायम हुई 18वीं सदी से 19वीं सदी में दाखिल हुए, तो उस वक्त यहूदियों ने अपना एक निज़ाम क्रिएट किया। हाँ, उस निज़ाम के तहत उन्होंने जो खारजा पॉलिसी को नाम दिया, उसको उन्होंने नाम दिया डिप्लोमेटिक। उन्होंने कहा टेबल पे हमने ये जंग को जीतना है। डिप्लोमेटिक जो फ्रंट पे नजर आता वो चीज़ वो नहीं होगी, बैक पे कुछ और होता है, फ्रंट पे कुछ और होता है। तो हमारे मीडिया वाले क्यों वहाँ पर जाते हैं? अगर एक कंट्री, मेरा मानना ये, आप यूथ हैं, आप आगे आ जाएं। देखिए, मैं आपकी तरह सबको पार्टिसिपेट कराऊंगी। आप सतही बातें कर दी, मैं आपसे सतही बातें नहीं, मैं हकीकत में रूट से बात करता हूँ। हमें पता है कि इस्लाम की आइडियोलॉजी की वजह से हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर देंगे। लेकिन सऊदी अरब ने क्यों मान लिया उसको? मैं सऊदीया की क्यों बात करूँ? चलिए, आप पाकिस्तान की बात करेंगे। यूथ हमारे साथ मौजूद है, मैं इनके सामने भी सवाल रखी हूँ। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद थे। उनसे अमेरिकी लोगों ने जब बात की, अमेरिकी मीडिया से, उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात की। उन्होंने कहा हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अमेरिका और इजराइल के ताल्लुक, इसी तरह चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। मतलब कि हम चाइना के लिए इसराइली सर्विसेज दे रहे हैं। नहीं, बात दरअसल ये नहीं है। जो इसराइल है ना, मतलब उन्होंने तो शुरू से यही किया है कि मतलब मुनाफिकाना पॉलिसी इख्तियार की है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि हमारा जो चाइना के साथ ताल्लुक है उसको ये कहा जाए कि हम इसराइल को की लॉबी को मतलब फॉलो कर रहे हैं। ये बात है, देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो उनकी जो भी फॉरेन पॉलिसी है उसके मुताबिक वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की है। हम तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख कर सपोर्ट करेंगे ना, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम तो वो जो मर्जी बयाने बनाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है। हमने तो अपनी बात करनी जो है। हमारे जो वजारत खारजा है जो भी है, हम जो हमें वो गाइडलाइन देंगे। अगर एक मुल्क को हम तस्लीम नहीं करते और उसके साथ मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये क्या बात होगी? नहीं, ये तो अस्करी लेवल या एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर होना है ना, ये सारा काम। लेकिन अवामी, उनके FM ने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि 6-7 और इस्लामिक कंट्रीज जो है ना हमारे साथ हाथ मिलाने जा रही हैं। ये वो तो उनकी पॉलिसी है ना, हम उस पर बात ही नहीं करना चाहिए। जब हमारे पर बात है हम तो अपनी बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है ना वो तो कर ले, लेकिन अवामी सपोर्ट उनके साथ बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, अवाम उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। ये जो मर्जी कर लें और इनको ठीक ठाक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि मतलब मुनाफिकाना पॉलिसी, इधर से अमेरिका की लॉबी को भी सपोर्ट किया और इसराइल को। लेकिन इसराइल को इस वजह से नहीं मानते कि वो नॉन मुस्लिम है। मैं आपसे बात करूंगी तो फिर हमें चाइना से भी दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। चाइना कौन सा मुसलमान है? वो चाइना में लोन देता है तो वो जी दोस्त बन गया, और इसराइल से दोस्ती नहीं करेंगे क्योंकि वो यहूदी है। ये क्या थिंकिंग है? असल बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में चाइना जो है शुरू से ही पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। क्या
मुखलिस है, डेट ट्रैप में फंसाया हुआ है, कर्जे दे दे के मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आपको किसने कहा कि उसने आज तक हमें फ्री में कुछ भी नहीं दिया? जो बाकी लोगों को जो कर्जा देता है समझ लो 2% सूद पे देता है, हमें 4% पे दे रहा है। कहाँ से दोस्त आया? वो हमें सहूलत भी तो दे रहा है ना। कैसी सहूलतें दे रहा है? ये जो टेक्नोलॉजी जितनी है ये इतनी ईजी, आसान और सस्ती है, ये चाइना हमें फराहम कर रहा है ना। जो हर तो चाइना तो अपना माल बेच रहा है ना, आपकी इंडस्ट्री तो उसने बंद करा दी ना। अब ये देखें ना, जब से चाइना का इन्फ्लुएंस जहाँ पे बढ़ता रहा है, हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। हम ये क्यों नहीं देखते? हमारी खुद की इंडस्ट्री बंद हो गई है। चलें ये देख लेना इसराइल का हमें कब कौन सा बेनिफिट हमें दिया है? ये सारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स आप देख लें, सॉफ्टवेयर देख लें, इंटरनेट देख लें, जदीद इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें देख लें, सब वही बना रहे हैं। वो हथियार देख लें, वही बना रहे हैं। अमेरिका को वही हथियार देते हैं, अमेरिका से आगे हम ख़रीद रहे हैं। सारी उनकी चीज़ें बनाई हुई हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती एक्सेप्टेंस की बात आ जाए तो हम दीन को ले आते हैं। ये ना शुरू से मुसलमानों के वैसे ख़िलाफ़ है ना इसराइल। वो जो साजिशें करता है वो सिर्फ मुसलमानों की साख ख़राब कर रहा है। वो हर लिहाज से उनकी जो बेसिक चीज़ है ना, मसलन कि जो सोच है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अब वो उसकी सोच मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ये यूथ हमारे साथ है, लगता है इनसे हमारी डिस्कशन ज़रा लंबी रहेगी। क्या कहेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम चाइना के लिए दूसरे इसराइल हैं। हम चाइना को क्या देते हैं जो हमने इतनी बड़ी बात कह दी? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक। मैं अभी क्वेश्चन सुन रहा था कि इसराइल को एक्सेप्ट करना मुस्लिम कंट्री का। पहली बात तो ये है, जो कर रहे हैं उनका अपना फेल है, ठीक है। पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि चाइना को क्यों किया हुआ है, चाइना ने उस तरह जिस तरह इसराइल ने मुसलमानों पे जुल्म सितम किए हैं, उस तरह चाइना ने नहीं किए। आप क्या बात करते हैं? मैं चाइना की बता दूं, चाइना के अंदर मस्जिदें शहीद हो रही हैं। आप देखिए, विगर्स मुस्लिम को नमाज पढ़ने नहीं दी जाती। मुसलमानों के लिए उन्होंने जेलें बनाई हुई हैं। रोज़ा नहीं रख सकते, कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते हो वहाँ पर। हम क्यों बात नहीं करते कि चाइना कितने मजालिम ढा रहा है मुसलमानों पर? नहीं, ये आप पूरी दुनिया, ये अभी देखिए पूरे इतने आर्टिकल छप चुके हैं। हमारे जो है पिछले जो वजीर आजम थे उनसे भी जब पूछा गया, उन्होंने कहा सॉरी हमें इस पे बात नहीं करनी। क्या वजूहत है? चाइना की जब बारी आती है हम चुप क्यों हो जाते हैं? नहीं, अगर आप ये चीज़ें कह रही हैं, अगर ये दर हकीकत है, हकीकत तो अभी देखो, गूगल करो, हकीकत है, फिर तो चाइना से भी नफरत बनती है। यही बात है, यही है। अगर है तो फिर नफरत बनती है, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर मुझे भी अभी पता चला है, अगर आप अभी कह रही हैं तो मैं यूट्यूब पे अभी जाकर सर्च करता हूँ। अगर आप कह रही दाढ़ी, अभी खड़े खड़े देखिए, मैं किसी और से बात करें, दाढ़ी नहीं रखते, कुरान पाक पढ़ने नहीं देते, कलमा। भाई मतलब सब कुछ इसको पता है, लेकिन गूगल करके ना देख नहीं सकता। मतलब आंख पे ना ऐसे पट्टी बांध लो ताकि कुछ दिखे ही ना, ऐसा नहीं होता भाई। चाइना में उइगर्स मुस्लिम पे बहुत हद तक अत्याचार होता है, और मतलब अब उसमें आप खुद ही गूगल कर लो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ पे आंकड़े हैं। वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो उइगर्स मुस्लिम के लिए जो मतलब आवाज़ उठाते हैं, उनको लाइफ टाइम जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पे दाढ़ी रखने की पाबंदी है, टोपी पहनने की पाबंदी है, और जो नमाज पढ़ते हैं लोग उसके लिए पाबंदी है, रोज़ा इफ्तारी रखने के लिए भी पाबंदी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब चाइना मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा है, और ऐसा नहीं है, ठीक है। चाइना तभी तक आपके लिए अच्छा है जब तक उसका फ़ायदा है। उसको पता है कि इंडिया और आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो वो पाकिस्तान को शील्ड के जैसा इस्तेमाल करेगा, और कर रहा है। इसमें आपसे उसको कोई ज़्यादा मतलब दोस्ती नहीं है। चाइना किसी का नहीं है, इतिहास उठा के देख लो, चाइना किसी का भी नहीं है। सबको अपने जो डेप्ट ट्रैप होता है उसमें फंसा के अब अच्छे से अपना काम करता है, और फिर जो पीछे बच जाती है, श्रीलंका बच गई, इंडिया ने संभाला, IMF ने संभाला, नहीं तो काम उनका खत्म ही था श्रीलंका का, ठीक है भाई। तो ऐसा होता है। पढ़ने नहीं देते, वो बेचारे रोजा नहीं रख सकते। 1.5 करोड़ मुसलमानों को यरगमाल बनाया हुआ है उन्होंने, नहीं जेलों में डाला हुआ है। मुसलमान अगर उधर रह रहे हैं तो उनको ये आज़ादी नहीं है, आज़ादी नहीं है उनको। और कोई भी 3-4 दफ़ा विगर मुस्लिम की बात सिर्फ भारत ने उठाई है, बार बार उठाई है कि विगर मुस्लिम के खिलाफ हेल्प की जाए और चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, लेकिन किसी भी में जुर्रत ही नहीं है बात करें हम में। नहीं, ये आपकी बात हो सकती है कि उनके है वो गैर मुस्लिम कंट्री, लेकिन अगर जो मुस्लिम उधर रह रहे हैं वो अपने एरियाज में रह सकते हैं मेरे हिसाब से, इसमें तो कोई इशूज नहीं। आप देखिए जेलें बनाई हुई हैं उन्होंने, नहीं रहने दे रहे, सिर्फ मुस्लिम के लिए जेलें बनाई हैं। गैर मुस्लिमों को गैर मुस्लिमों को नहीं जो रोजा रखेगा जेल में डालेगा। आप सहरी के वक्त लाइट तो ऑन करके देखो, फिर आपका क्या हशर करते हैं, वो करंट देते हैं मुसलमान बच्चों को। नहीं, अगर ये चीजें चाइना अभी उन्होंने 1 माह पहले मस्जिद शहीद की है,
नहीं, फिर तो नफरत बनती है। हाँ। अगर इसराइल के साथ बनती तो फिर चाइना से भी बनती है। हाँ, लेकिन चाइना पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद क्या बात कर दी। हमारे वजीर आजम कहते हैं हम तो चाइना को इसराइली सर्विसेज दे रहे हैं, ये क्या बात हो गई। नहीं, ये तो नहीं है, फिर ये तो ऐसे तो नहीं कर रहे। हमारी सारी आइडियोलॉजी पे पानी फेर दिया इन्होंने। नहीं, ये तो बात गलत की है उन्होंने। इसराइल वैसे उस तरह तो कर ही नहीं रहे। हाँ। जिस तरह इसराइल से नफरत लोगों में है, चाइना में नहीं है। चाइना पे कहते हैं ये दोस्ती है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर जो आप चीज़ें कह रही हैं, अगर ये दर हकीकत हैं, फिर चाइना से भी नफरत बनती है। मैं अभी जाकर सर्च करता हूँ। अगर ये आप अभी करें और विगर मुस्लिम के आप इंटरव्यू देखें, आपको पता चलेगा कि उन बेचारों पर कितना जुल्म उठाया जा रहा है। आप देखिए, लेकिन हमारी सोच उस तरफ नहीं जाती। हम कहते हैं इंडिया से नफरत करो, इसराइल से नफरत करो, अपने हमसायों से नफरत करो। ये तो हम मतलब कि दरअसल बात ऐसी है कि हमारे मुसलमानों में पाकिस्तान में इसराइल के बारे में बताया जा रहा है, इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, चाइना के बारे में नहीं बताया जा रहा। ना लोग सर्च करना चाह रहे हैं, ना देखना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी इंडिया की हर चीज़ हमें नज़र आ रही है। इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? इंडिया के बारे में हर चीज़ पता। कश्मीर के बारे में वो क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को क्या जुल्म सितम कर रहे हैं। ठीक है, कब से हुआ है कर्फ्यू लगा हुआ है कश्मीर में? वो तो 40 दिन था, वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद कितने इवेंट्स कश्मीर में आ गए। अब तो G20 भी वहाँ पर हुआ। उसके बाद इस साल 2 करोड़ टूरिस्ट ने कश्मीर को विजिट करके आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है बात आपकी, वो अपनी जगह पे तरक्की ठीक कर रहे हैं। जबर हमारे कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे 5G है। ए पॉइंट वाली बात बोली है। और एक ही चीज़ बार बार दिमाग में भरी जाती है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। और बार बार अगर एक ही चीज़ अगर आप किसी को बोलोगे ना, तो एक बार वो उसको लगने लगेगा कि हाँ, इतना बंदा इतने बार बोल रहा है, सच बोल रहा है। पाकिस्तान में वही है, आए दिन जितने भी चुनाव रैली होंगे, जितने भी टीवी डिबेट्स हो गए, एक ही बात बोली जाती है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान चाइना के बारे में कोई बात नहीं करता है। और ऐसे लोगों को मोबाइल में हाथ में डब्बा सबके पास है, सर्च करके एक बार देखना चाहिए कि सच में इंडिया दुश्मन है या सच में चाइना दोस्त है क्या। ठीक है, मेरी बात सुने, इंडिया ने पाकिस्तान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल? क्रिकेट का इन्होंने क्या किया हमारे साथ? क्रिकेट क्यों नहीं खेलने आए पाकिस्तान में? देखिए, उनका मौका बड़ा क्लियर था कि भाई यहाँ पर हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, हम नहीं आ बताता हूँ। अगर सिक्योरिटी है थी, मसला था, तो बाकी टीम्स क्यों आ रही हैं पाकिस्तान में? कौन आ रहा है अभी? बांग्लादेश खेल के गया, अफगानिस्तान खेल के गया, चैंपियंस टीम जो लास्ट टाइम हुई है इंटरनेशनल। लेकिन जो ताल्लुकात हमारे इंडिया के साथ है, बांग्लादेश के साथ तो वैसे नहीं है ना, श्रीलंका के साथ तो वैसे नहीं है ना। जब आपकी अवाम इतना हेट कर रही हो सामने वाली टीम से, आप भी डरेंगे वहाँ जाने से? ये तो ठीक है। हाँ। ये देखिए, हम एक तरफा तो बात कर लेते हैं, हम दूसरा तरफा भी तो देखना चाहिए। इंडिया में कितने मैच हुए, जब वो मैच हारे वो तो स्टेडियम में आके आग लगा देते हैं। उनके स्टेडियम, कौन से स्टेडियम में आग लगाई? कलकत्ता में लगी थी। आप बैक पे जाएं, बैक पे रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड के साथ बात करूंगा, दूसरी सेकंड में बात करता हूं। आप कहते हैं अभी देखिए, हमसे भी इंडिया बहुत दफा हारा है, लेकिन अब तो हमने ऐसी चीजें नहीं देखी कि स्टेडियम में आग। पाकिस्तान के लोगों में उतनी नफरत नहीं है जितनी इंडिया इन्फेक्ट करता है। अच्छा। इंडिया के लोग ज्यादा करते हैं। अगली वजाहत करता हूँ, हमेशा दोस्ती होती है बराबरी की बुनियाद पे। तो सेकंडली जो आप बात करती है, मुशर्रफ के दौर का आपने जो श्रीलंका की टीम गई थी, मुझे अभी भी वो मतलब वीडियो मेरे दिमाग में घूमते रहता है, तिलक रत्न दिलशान का, बाकी लोगों का, कि मतलब लिटरली भाई सिक्योरिटी थ्रेट इतना ज़्यादा है कि मतलब समझो कि टीम सही सलामत अपने देश पहुंच पाई थी। ठीक है, तो ऐसे में कोई भी जाना नहीं चाहेगा भाई, मतलब भारत तो कतई नहीं जाना चाहेगा। और आपके जो मैडम ने बोला है कि आपके लोगों में ही इतना हेट भरा हुआ है, आप अगर गलती से टीम जीत जाएगी, अगर इंडिया टीम अगर जीत जाएगी, तो भाई आप लोग तो स्टेडियम में धावा बोल के मतलब प्लेयर लोग का जैसा का तैसा कर दोगे। कोई वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, और आपके ईगो पे आ जाएगा, हारना फिक्स है इंडिया से। ठीक है, तो भाई इंडिया क्यों ही जाएगी? मतलब पढ़ा डिक्लेरेशन, पढ़ा क्या था? नहीं, मैं आपसे पूछ, नहीं मैंने नहीं पढ़ा। मैं फिर वजाहत करूंगा। आपको पता उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आप क्या बात कर रहे हैं? ना करें। उधर से अटल बिहारी वाजपेयी आए थे समझौता एक्सप्रेस लेके, यहाँ से नवाज शरीफ की हुकूमत ही कारगिल कर दिए। 2000 हमारे फौजी शहीद हो गए, कोई उनको उठाने नहीं लेके गया। इंटरनेट करे, गूगल करे, मेरे 2 वीडियो लाखों लोग देखते हैं। मैं गलत बात करके तो नहीं फंसूंगी ना। एक बात है, मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगी अथेंटिक दूंगी। और फिर अमेरिका के पाँव पकड़ के वो छुड़ाई थी जंग। किसने छुड़वाई थी? कारगिल किसने किया था? जो नवाज शरीफ का इंटरव्यू आप देख ले, नवाज शरीफ खुद बता रहा है कि कारगिल किसने किया। लीडर ही नहीं, वो औरत किस्म का इंसान है, वो लीडर ही नहीं, वो पाँव में जाके पड़ गया। कि हमारी माजी की गलतियां हैं, हो गई।
लेकिन अगर आज के जमाने में भी हम एक फूल पैराडाइज में रह रहे हैं तो कसूर किसका है? देखिए ना, अगर पाकिस्तान तो कह रहा है हमारे साथ दोस्ती करे इंडिया, लेकिन अगर इंडिया नहीं चाह रहा तो पाकिस्तान क्या करे? कैसे एक तरफ कह रहे हो दोस्ती करो, दूसरी तरफ कश्मीर का मुद्दा ले आ, तो कैसे दोस्ती मुद्दा तो लेना पड़ेगा ना। हम कश्मीर छोड़े हैं ना वो छोड़े। अगर ये बात सुलह वाली होती तो 77 सालों में हो ना जाती। मेरी बात सुनिए, अगर पाकिस्तान कह रहा कश्मीर हमारी तरफ आ जाए, इंडिया कह रहा हमारी तरफ रहे, तो कश्मीरियों से फैसला करवा लेना कश्मीरी किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमने ना पाकिस्तान की तरफ आना है ना इंडिया की तरफ रहना है, तो उनको आज़ाद मुल्क बना। वो तो दोनों कंट्रीज आपस में बैठेंगी तो बात करें। मतलब इतने, जब सोचो कि जो आदमी 50-55 साल की उम्र तक का आदमी, अगर उसको भी सही और गलत का पता नहीं है, वो भी गलत को मतलब सही बता के यहाँ पे बात कर रहा है। पहल इन्होंने करी थी भाई, इन्होंने पहल नहीं करी थी, अटल जी ने पहल करी थी, और उसके बाद में क्या मिला? कारगिल मिला। ठीक है, तो क्या बोले? जब बैठेंगे नहीं तो हालात किस तरफ बैठने के लिए तैयार है। ये आपको किसने कह दिया? क्यों नहीं तैयार? मुझे बताएं किस प्राइम मिनिस्टर का? अभी हमारा इसराइल का टॉपिक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर जो रेजोल्यूशन पास है उसमें पहला अगर कानून अभी मोबाइल से निकाले, उसमें ये था कि फोर्सेस हटानी पड़ेंगी हमें। तो हम अगर नहीं हटाएंगे तो वो भी नहीं हटाएगी। सबसे पहला ऑर्डर हमें दिया कि आप अपनी फोर्सेस निकालो यहाँ से। तो हर बंदा डरता है यार फौजें चलेगी, कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा आपको पता है, ये इसमें भी तो रिस्क है ना। नहीं, किधर से फोर्सेस हटाएं? कश्मीर से हमें अपनी आर्मी निकालनी पड़ेगी बॉर्डर से। नहीं, ये निकालनी तो नहीं ना बनती। तो तभी तो मसला नहीं हल हो रहा। उस पर बात ही नहीं करना चाह रही। आपने पढ़ा है मुशर्रफ दारों का डिक्लेरेशन? आप फौजों की बात करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर और कश्मीर के बॉर्डर में कराची में आपस में जो लांघे का काम मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ, कश्मीर से शुरू हुआ, फिर वाघा से शुरू हुआ, फिर फिरोजपुर से तजारत के वाले से ये पूरी सड़क उस ज़माने से बनी। आप कह रहे कि रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए रिलेशन दूसरी, मैं आपको डिटेल गिनवाता जाता हूँ। ईरान के साथ नहीं सोर्सी का हुआ काम पूरी अब तफसील बताऊँगा। ये ऑन एयर आप बताएं, दुनिया को बताएं। मुशर्रफ दौर में ईरान और पाकिस्तान इंडिया गैस लाइन पाइप का मैदा हुआ, आज तक नहीं पूरा हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं अगली बात बताने लगा हूँ। आप बात बार बार भारत की कर दें। भारत ने 45 अरब डॉलर के इक्विपमेंट लेके मैदे से इनराफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ईरान ने अभी हम पे जुर्माना डाला है 18 बिलियन डॉलर का। उन्होंने कहा अगर वो पाइपलाइन आपने कंप्लीट नहीं की, ईरान ने अपनी कर लिया, हमने नहीं की। देखिए हमारा, क्योंकि अमेरिका और ईरान का आपको पता मसला है, हमारे ऊपर प्रेशर है, हम वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहे। अगर वो पाइपलाइन मुकम्मल हो जाती है तो भारत को भी फायदा है, भारत को भी फायदा है। वो खुद नहीं चाह रहा ये कॉन्ट्रैक्ट हो इनका। वो तो ये तो हमारा और ईरान का, भारत का इसमें कहा सारी अभी तक हमारे मुल्क में जो गलतियां हैं ना हमारे सियासतदानों ने की हैं। करप्शन सबसे बड़ा हमारा मसला है। ठीक है, इंडिया ये चीज़ों पे वो फ़ायदा उठा रहा है कि पाकिस्तान आगे नहीं आ रहा। उन्होंने तो कहा था हम इनको इकोनॉमी में धक्का देंगे। वो कह रहे कि ये एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान दोबारा इंडिया से अटैच होगा। हाँ, वो कहते हैं मेरी पूरी बात ले लिया ना। ये मैदा हुआ, इंडिया इसमें बैक हुआ, ये रिकॉर्ड में मौजूद है। सेकंड जो मैदा हुआ था उसमें कश्मीर के वाले से प्रॉपर एक मैदा हो गया था, जिस मैदे में ये था लद्दाख एरिया इंडिया के पास होगा, ये जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है इनके पास होगा, दरमियान वाला ये एक ज़ात होगा जिसको बफर जोन स्टेट के वाले से। ये प्रॉपर आप आज भी उठाएं इंडिया के रिकॉर्ड में, पाकिस्तान के रिकॉर्ड में, महकमा खारजा में चले जाए, सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये इसमें पाकिस्तान बैक हुआ, पाकिस्तान आगे बढ़ा, मगर अमेरिका ने इस मैदे को बैक करवाया। देखिए मेरा टॉपिक आज कश्मीर का नहीं है, कश्मीर पे हम बहुत से बात करें। हम आज इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि 6-7 और इस्लामिक कंट्रीज़ हमें जो है एक्सेप्ट करने जा रही हैं, और हमारे वज़ीर आज़म ने भी अमेरिका में बैठ के कहा कि पाकिस्तान चाइना के लिए ऐसे है जैसे अमेरिका के लिए इसराइल। एक कंट्री है जिसको हमारा मुल्क एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिर हमें उनसे क्यों मिलाया? किससे? चाइना से? पाकिस्तान और इसराइल कह रहे हैं सेम है, जैसे अमेरिका के लिए इसराइल है उसी तरह चाइना के लिए पाकिस्तान। मैं कहता हूँ सेम है, ऐसे सेम है। अमेरिका बजाते खुद बोलता है, अमेरिका बजाते खुद नहीं बोलता। अमेरिका तो खुद मकरूज़ है, इसराइल का मकरूज़ है, यहूदी कंपनियों का मकरूज़ है। हम चाइना के मकरूज़ हैं। मैं यही बात बताने लगा हूँ, इसलिए वो उनका लाई है।
मेरी बात सुने, हमारा और इसराइल का ताल्लुक कैसे बन सकता है? मेरी बात सुने, चाइना ने हमें डेट ट्रैप में फंसाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान के ये यूथ है, इनको पता है हमारे मुल्क की इंडस्ट्रीज बंद होगी क्योंकि उनको टैक्स फ्री ट्रेड है, तो हमारे बिजली के बिल ही नहीं पूरे, हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद। हमें जब भी चाइना देता है कर्ज देता है और बाकी मुल्कों से ज़्यादा सूद लेके देता है हमें। लेकिन इसराइल और अगर अमेरिका के ताल्लुकात देखें तो अमेरिका इसराइल को एड देता है, कर्ज नहीं देता। तो हम और चाइना का कैसा सेम हो गया? मैं बताता हूँ, मुशर्रफ दौर के मैदान निकलवाएं। जब मुशर्रफ ने ये ग्वादर बंदरगाह का चाइना के साथ वादा किया था, उसने दरियाए सिंध का पूरा सर्वे हुआ है। उस सर्वे में उसने ये बुनियादी बात डलवाई थी, 50,000 मेगावाट चाइना ने कहा था बिजली पैदा करके हम पाकिस्तान को देंगे। कराची हैदराबाद किस चीज़ से? हैडल प्रोजेक्ट से। आपको पता है हैडल प्रोजेक्ट से बड़ी मैनर रेट में बिजली पड़ती है। ये तो हमारे मुल्क में गरदार किस्म के हुक्मरान आते हैं जो गलत किस्म के मैदे करते हैं। ये इन मैदों में किसने फंसाया? नवाज शरीफ में फंसाया। 35 अरब डॉलर के कर्जे के मैदे हमें फंसा के चले गया। ऑरेंज लाइन में फंसा दिया। ये तो बिल्कुल गलत बनी है। ऑरेंज लाइन से तो कुछ मिल ही नहीं रहा। ट्रेन है, मेट्रो पे कहते थे 35 अरब रुपया लगा था, लोग सहूलत उठा रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन पे कितना लगा है? कहते 400 अरब से प्लस हो गया है। क्या फ़ायदा है? लोग उसका तो माना खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा, वो तो सारे खसारे में उसका फायदा ही नहीं है। ये नून लीग बैठ जाते हैं जाके, वो आते हैं हमारे ऊपर जिस तरह कोई वैसले आता है ना, वो हुकूमत करके लूट के चले जाते हैं। आप यूथ हो, बैग आपने पहना हुआ, हमारे मसले क्या लग रहे हैं आपको? हमारा इंटरनेशनल मसले क्या है? महंगाई है, महंगाई मसला सबसे मेन मसला महंगाई है। बिजली की कीमतें देखें, बिजली की कीमतें देखें क्या हो गई हैं। ठीक है, हर बंदा परेशान है, बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहा। महंगाई किसने कम करनी है? लोगों ने तो नहीं करनी। आपको इंडिया और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पे कितना यकीन है? यकीन हम कैसे कर सकते हैं, वो भी गैर मुस्लिम है। अच्छा। फिल वक्त जो हमारी मुल्क की मुआशी हालात है ना, उनको बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप कह रही हैं कि इसराइल को एक्सेप्ट करें जिस तरह चाइना को किया है, अगर इसराइल को भी एक्सेप्ट करेंगे फिर हमारे मुल्क में फसाद होगा, लोग सड़कों पे निकल आएंगे, मुल्की हालात ख़राब हो जाएंगे। तो ये तो अब हमारे लोग आगे परेशान हैं। क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फिल वक्त जिस तरह मुल्क चल रहा है चलने दें। चाइना से रही बात, चाइना का स्टॉक अगर आप नहीं लेती तो पाकिस्तान का स्टॉक तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो क्या करें? चाइना से फिर कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। आप कह रही हैं कि अगर इसराइल से नहीं रखना तो चाइना से भी डिस्कनेक्ट हो जाएं। ऐसे तो नहीं करना पड़ेगा। अगर चाइना का स्टॉक नहीं लेंगे, जो चीज़ 10 रुपए की मिलेगी वो 50 की मिलेगी। देखिए, हमने अपने मफादात के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं। अगर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से मुस्लिम कंट्री से है तो फिर सफ़े में सिर्फ मुसलमानों से ताल्लुकात कायम करने। कहीं पे हमने नॉन मुस्लिम को भाई बनाया हुआ है, कहीं पे नॉन मुस्लिम को हमने अपना दुश्मन बनाया हुआ है। कहीं चाइना के साथ दोस्ती शहर से मीठी है तो इसराइल को कबूल नहीं करना। फिर अगर हम अपनी बात करें हिंदू, अगर देखें तो इंडिया से हम जो है बने हैं, यानी कि पाकिस्तान बना है और आज हम उन्हीं को ही मानने से इनकार करते हैं। तो अपनी तारीख और हिस्ट्री को क्यों मिटाने की कोशिश में लगे रहते हैं? दोहरा मयार बना पड़ा है। ठीक है, एक हम कहते हैं गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं करनी, दूसरी से कर रहे हैं। यहाँ तो हम उनसे भी ना करें, दूसरे से भी ना करें। हमारी पॉलिसी सबके लिए एक होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे हालात हमने खुद ने पैदा किए हुए हैं, ये सियासतदान किन में से आए हैं? हमने मुंतखब किया है ना, तो इन्होंने के ये सारे मसले मसाइल पैदा किए हैं। तो अब हम क्या करें? आपने, जैसे मैं हैरान रहेगी, आपने कहा मुझे चाइना के मुसलमानों के बारे में और यही प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब कि काफ़ी बोलने से काम नहीं होता भाई। अभी आप 21वीं सदी में चल रहे हो। एज ए कंट्री आपको सबके साथ में मिलके काम करना है। आपको काम चाइना से भी हो सकता है, आपका काम जापान से भी हो सकता है, आपका काम रशिया से भी हो सकता है। तो इस तरीके से रहो, इंडिया के जैसे रहो कि सबसे रिश्ते बना के रखो। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कंट्री का रिलीजन हमारे जैसा नहीं तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके जो विकास के पीछे सबसे बड़ी बात है तो यही है। नहीं पता जो आपने चीज़ें बताई हैं मैंने कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना क्योंकि वो चाहते नहीं है ना आप तक सच पहुंचे। नहीं, मेरा रिलेटिव खुद गया है चाइना में, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ें नहीं बताई। वो कहते उधर फूड्स भी मिलते हैं, पाकिस्तानी मिल रहे हैं। और जितने भी लोग हैं ना, कोई बाहर से नहीं आया, कोई अरब से नहीं आया, कोई टर्की से नहीं आया है। ये सभी के सभी इसी धरा पे पैदा हुए थे। और इनके अगर भाई अगर 2-4 पीढ़ियाँ पहले का अगर डीएनए निकाला जाएगा ना तो ये सभी हिंदू रहेंगे। ठीक है, ये कोई मतलब आपने एक वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत से पाकिस्तानी कहना चाहिए अपने आप को अर्तगुल तस्वुर करने लगे कि हमारी जड़ें
तुर्की में हैं, हमारी जड़ें अरब में हैं, हमारी जड़ें अफ़गानिस्तान में हैं या ताशकंद में हैं, इधर है उधर है, हर जगह हम अपनी जड़ तलाश करते हैं, माँ सिवाय उस धरती के जिसने हमें जन्म दिया। मसला ये कि हम अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं ना, हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि जिस धरती पे हम पैदा हुए उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। हर बंदा जो है इस चक्कर में कि वो अपने आप को सैयद कहलाए। कि किस तरीके से भाई जो वहाँ के लोग हैं वही एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो रूट है वो क्या है। कोई क्षत्रिय था, कोई ब्राह्मण था, कोई कैसा था, कोई कैसा था, और समय के साथ में भाई कन्वर्ट होते 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 आज आप जिस भी रिलीजन को मान रहे हो, नो डाउट आप बिल्कुल मानो, लेकिन अब जो आप अपनी जो रूट भूल गए हो और उसको फिर गालियाँ देना, उसके बारे में भला बुरा कहना, ये तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं होता है। लाल चीज़ें वो मिल रही हैं। बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन जो बदसलूकी है मुसलमानों के साथ, उसके ऊपर जब भी बात की है सिर्फ इंडिया ने किया और कोई नहीं बोलता। क्योंकि हमारे इंटरेस्ट, अगर हमने चाइना से कहा कि मुसलमानों के साथ बदसलूकी करते हो तो कहेगा मेरा कर्जा वापस करो, कैसे करेंगे? चाइना का मुस्लिम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्या कह रही हैं? वो कहते हैं कि मुसलमान यहाँ पे अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो किधर करें? चाइना में रह रहे हैं जो लोग, कर रहे ही नहीं है, करनी नहीं है। ये तो बात फिर गलत है। चाइना गलत कर रहा है, अगर इस तरह कर रहा है तो गलत है। गलत है। देखिए दोस्तों, इंसाफ का मामला करेंगे, न्यूट्रल बात करेंगे। हमारी दोहरी पॉलिसियों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक तरफ वजीर आजम कहते हैं कि हम इसराइल या चाइना के लिए, और दूसरी तरफ हम उस मुल्क को एक्सेप्ट करने से ही मना करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो वहाँ के जो यूथ है उनको जानना जरूरी है। एक छोटा सा डब्बा सबके हाथ में है, मोबाइल। तो आपको अगर कोई भी चीज़ बोले ना, सबसे पहले गूगल पे पूछ लो, गूगल बाबा को पूछो कि भाई क्या सच में अगर इंडिया के बारे में कोई बुरा बोलता है, आप गूगल पे वही चीज़ जो बंदे ने बोली ना, वही चीज़ आप गूगल पे डालो और फैक्ट चेक करके देखो, आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। और इससे आपकी जो कंट्री है वो सही रास्ते पे आगे जाएगी। आप किसी भी तरीके से मतलब किसी के बरगलाने पे मत चलो। अब मुझे ताजुब हो रहा है कि 20-21 साल या भाई की जो भी उम्र रही होगी, इनको नहीं पता है कि चाइना में उइगर मुस्लिम के साथ में क्या हो रहा है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि सीखना नहीं चाहते, क्योंकि जानना नहीं चाहते। गूगल आपके पास है, आप वहाँ पे मतलब बिल्कुल सर्च करो। चाइना में बैन है, चाइना के लोगों मतलब बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता, उनका खुद का है, बट आपके पास तो गूगल है, आपके पास यूट्यूब है। आप सर्च करो कि भाई क्या सच्चाई है, क्या कैसे है, तो शायद आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी यहाँ पे, और वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।